हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं और वो एक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ, और वो एक्शन किस तरीके का होगा, कैसा होगा, या लेंगे भी या नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने बस इंटेंशन पुट किया है यूनिवर्स में, और क्या वो इसका आंसर देते हैं ये तो देखिए डिवाइन ही जाने। जिनको मैसेज जानना होगा, जिनके लिए मैसेज होगा, उनको ही चला जाएगा। तो ऐसे ही एक कलेक्टिव रीडिंग समझ के ही इसको देखें, और लाइफ के कोई भी छोटे बड़े कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन, कोई भी कि हाँ मुझे यही करना है क्योंकि रीडिंग में ऐसा आया था, ये आप नहीं करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए देखते हैं करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थोड़ी सी नाराजगी शायद है आपसे, जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में। तो गुस्सा तो गुस्सा भी है, एटीट्यूड भी है, और घमंड भी है, जो कभी कभी बहुत ज्यादा इनके सर पे चढ़ जाता है, जिसको समझाना या कंट्रोल करना ये चीज बहुत मुश्किल होती होगी। न सिर्फ आपके लिए रही होगी ये चीज, या है, या फिर मैं कहूँ तो लगभग सभी लोगों के लिए। ये जहाँ काम करते हैं, जो इनके यार दोस्त हैं, उनके लिए भी ना इतना इजी नहीं होगा इस व्यक्ति के साथ डील करना। जब तक ठीक है तब तक ठीक है, यारों के यार है, लेकिन अगर दिमाग फिरा तो फिर ना कुछ भी बोल सकते हैं। काफी फोकस्ड है अपनी लाइफ को लेके, अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। पूरा इन्होंने एक गोल सेट करके रखा हुआ है कि अभी से लेके 2 साल में ये कर लेना है, अभी से लेके 5 साल के अंदर ये कर लेना है। राइट, ऐसी चीजें इन्होंने सोच के रखी हुई हैं। ज्यादातर लोगों से बात नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के पर्सन, या देखिए मोस्टली तो मुझे कम लोग ही यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर बात होती भी है तो मुझे लगता है या तो नोकझोंक हल्की फुल्की आप लोगों की हो जाती है, लेकिन स्टार का भी कार्ड है ना, तो मोस्टली आप लोग यही समझ लें कि आप लोग लगभग लगभग सारे लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन नहीं है, ऑलमोस्ट। या तो काफी करते हैं आपको, पर पता है क्या देखते हैं, इनको लगता है ना कि आपके और इनके रिश्ते में जैसे कोई एक प्यार देता है, दूसरा फिर उतना ही प्यार करता है, कोई एक केयर करता है तो दूसरा भी फिर उतनी ही केयर करता है। उस चीज का अभाव है, उस चीज की कमी इनको फील होती है। इनको ऐसा अनुभव होता है कि थोड़ा वो चीज बैलेंस में नहीं है, संतुलन में नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। मे बी किसी वक्त इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने ज्यादा आपके लिए किया, आपको ज्यादा अम, रिश्ते को संभालने की ज्यादा कोशिश की। या अगर मैं इसको उलट करके देखूं तो जो इनकी एनर्जी है, तो जिद है, जिद है, गुस्सा है, और आपको अभी अपनी लाइफ में मेन मुद्दा नहीं मान के, ये अपनी लाइफ में अब खुद को मेन मुद्दा मान के, और देखिए आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, यू आर नॉट हिज एंटायर लाइफ, ये थोड़ा मान के चलिए। और मैं इस चीज को अम, अगर थोड़ा इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये गलत नहीं है। हम क्या करते हैं ना कि बहुत इमोशनल होके किसी को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, उसी के रंग में रंग जाते हैं। थोड़ा मूवीज को देखे, थोड़ा सीरियल्स को देखे, विज्ञापन को देखे, हम ऐसी ही ना एक रंगीली सी दुनिया बना के रख लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि एक दुनिया होती है जिसमें हर चीज बैलेंस में ही अच्छी लगती है, और हर व्यक्ति एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। तो इस वक्त वो
आपको ध्यान में रखे हुए हैं, आप बहुत पसंद हो इनको, आपके साथ रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं, और कुछ लोग आपको मानते हैं कि आप ही हो दैट समवन स्पेशल। पर अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जैसा मैंने बताया कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं इनको फील होता है आप लोग दोनों के बीच में। शायद कभी इनको आपकी तरफ से कुछ कमी महसूस होती है, इनको लगता है कि इन्होंने ज्यादा आपको पाने के लिए या इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए मेहनत की है और आपने नहीं की है। एक तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि कुछ ट्रेडिशन, फैमिली, इन सब चीजों से रिलेटेड आप बेटर जानते हैं। जो भी आप अंतर है, जो आप अगर कोई तीसरा व्यक्ति देखे तो उसको वो अंतर समझ में आएगा, या वो सोचेगा कि अच्छा इन लोगों में ये डिफरेंसेस है तो दोनों पार्टनर्स या है तो दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन इन दोनों में ये कुछ डिफरेंसेस है जो साफ देखने से पता चलता है। जैसे एज एज डिफरेंस है, या हाइट है, या जो भी चेहरे की बनावट है, या अगर फैमिली का ही बिल्कुल ट्रेडिशन अलग हो जाना, रिलीजन अलग हो जाना, कास्ट अलग हो जाना, तो वो चीजें भी यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से ना ये सोच रहे हैं अभी। कोई एक्शन अभी इन्होंने आपकी तरफ नहीं लिया है। और प्लस ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वही एक चीज है, चीज एक ये भी है कि इनको कुछ आपसे भी गिला शिकवा है। वैसे ज्यादा ये खुद को भी ब्लेम करते हैं, मैं इतना तो जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये जानते हैं ये क्या है। जब आपके लिए ऐसी एनर्जीज आ चुकी है तो मैं तो यही कहूंगी कि ये जानते हैं इनकी तरफ से क्या रहा है। हो सकता है कभी कमिटमेंट से ये भागे हो, या कभी बोल दिया हो, कुछ ऐसा वचन दे दिया हो, फिर उससे भागे हो वो। हाँ ये देखिए, बिल्कुल वही चीज है। ये अपना ध्यान थोड़ा इधर लगा रहे हैं, थोड़ा उधर लगा रहे हैं, थोड़ा उसको देख रहे हैं, अपना मन उन चीजों में भी लगा रहे हैं, अपनी खुशी देख रहे हैं कि मुझे अगर इस वक्त किसी से मिलके, किसी से बात करके वो खुशी मिलती है तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्योंकि आपसे तो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो इसका मतलब ये सोचते कि ये थोड़ी ना फिर अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके रखेंगे और सन्यासी बन जाएंगे। नहीं, ये अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं इन्होंने, और उनसे मिलते हैं, जुलते हैं। तो कभी कोई सच में अच्छा लग जाता है। आप ही देखिए, 10 लोगों से बात कीजिएगा तो शुरू में ही कोई पसंद नहीं आता है, कोई फर्स्ट बार में क्लिक कर जाता है, लेकिन कुछ समय बातें कीजिए तो फिर उसकी कुछ और परतें खुलने लगती हैं, तो आदमी फिर स्टेप बैक हो जाता है। तो अभी इनका वो वाला फेज चल रहा है। एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मैं इतना तो जरूर कहूंगी। अपना नाम बनाने में लगे हुए हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और अपने ईगो को, अपने जरूरत को और अपने आप को सेटिस्फाई करने में सबसे ज्यादा इनका इस वक्त ध्यान है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुद पे ज्यादा फोकस्ड है। आपको, आपके आपको या आपके साथ अपने रिश्ते को होल्ड पे रखा है, अगर मैं ये चीज बोलूं तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने होल्ड पे ही रखा हुआ है, ये रहा होल्ड पे रखने का कार्ड, और ये रहा होल्ड पे रखने का कार्ड। लेकिन मन में एक उम्मीद लेके चल रहे हैं कि क्या पता आप इनको मनाने की कोशिश करो तो ये मान जाए, क्योंकि अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मेरी जो जरूरत है वो मेरी जरूरत अभी कहीं और से भी पूरी हो रही है। तो मैं अभी थोड़ा इस रिश्ते को, आपके साथ अपने रिश्ते को होल्ड पे रख सकता हूँ, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है। मैस्कुलाइन एनर्जी डिस्टॉर्ट होके एकदम सर पे चढ़ गई है, बहुत ज्यादा। मुझे एक बार को ख्याल आया था कि कहीं ये फादर घर पे किसी डोमिनेंट पर्सन की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, यहाँ और इसके बीच में काफी दूरी है और ये दोनों कार्ड साथ में है, तो इस कॉम्बिनेशन को देख के ही मैंने फिर बोला कि नहीं, ये है मनमानी करने वाले व्यक्ति, बेसिकली मनमानी करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इनका आपकी तरफ क्या हो सकता है। साइंस, कुंभ राशि, एक्वेरियस,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, लियो, सजिटेरियस, धनु राशि, एरीज, एरीज भी है, मेष राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। नेक्स्ट क्या हो सकता है इनका एक्शन? ये ना ये आपसे थोड़े से खफा है, ये कुछ चीजों के लिए आपके ऊपर कुछ इस तरीके से इल्जाम लगाते हैं कि ना आप इनको नहीं समझते हो, आप इनकी मजबूरी नहीं समझते हो, आप इनके हालात नहीं समझते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप नहीं समझ पा रहे हो। ये भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, हार्मनी नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। वो फर्स्ट कार्ड से ही ना मुझे वो चीज फील हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था ये चीज। आप में से कुछ लोग मैरिड है एक दूसरे के साथ में, लड़ाई झगड़े की काफी एनर्जी आ रही है, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्या करें, और भी ऑप्शंस हैं, आप बात नहीं करते हो, आप आगे आते ही नहीं हो, लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं तो आप काफी प्यारे लगते हो, लगता है कि चलो अभी समय ठीक नहीं है। और ये बात ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि समय ना अभी ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी लाइफ में कुछ तो खत्म करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनकी लाइफ में, और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करेगा। ओके, मैं ये तो नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं कहना चाहूंगी। देखिए यहाँ ना पूरा समय का खेल है, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे कि इफ यू आर द वन। ये मैं इतना आपको बता देती हूँ कि अगर ये तभी मानेंगे कि आप ही उनके लिए वो हो, मन जो कहता है वो ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टार का कार्ड आ चुका है, वो एक अलग चीज है। लेकिन चूंकि और भी ऑप्शंस ये देख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो होता है किसी में कुछ पसंद आता है, कुछ आप में पसंद है, और जो आप में इनके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि वो चीज आप में नहीं है, तो किसी दूसरे में पसंद आती होगी। तो जब इस तरीके से तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उसमें ये ना श्योर नहीं हो पा रहे हैं। ओके, एक ये चीज है, और कुछ और भी चीजें हैं, फैमिली से रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी फैमिली फ्रंट से भी बहुत कुछ चल रहा है। और इनको एक अपने लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गिव अप करना पड़ेगा, ऐसा इनको फील होता है कि या तो इनको आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जैसी है ना, आपने अपने आप को संभाला हुआ है। मैं अगर आपकी इनके अकॉर्डिंग जो मैं देख पा रही हूँ, आपने अपने आप को संभाला हुआ है, आप खुद को बहुत प्यार कर रहे हो, आप स्ट्रांग हो चुके हो पहले के कंपैरिजन में, और आप बहुत मेच्योर भी हो चुके हो।
आप ऐसे नहीं हो कि आपको पता नहीं होगा कि मुझे क्या चाहिए। आप खुद से ज़्यादा आपको मैच्योर और खुद खुद से ज़्यादा श्योर मानते हैं कि आप श्योर हो, आपके अंदर ना बैलेंस देखते हैं। हो आप पूरे फेमिनाइन एनर्जी में ही, लेकिन आपके अंदर बैलेंस है, आपका जो सोच है वो स्थिर है। इसी वजह से ना ये स्टार की ऊर्जा में आपको देखते हैं कि इतना सब कुछ लाइफ में देखने, सहने, खुद इस व्यक्ति के साथ में इतना कुछ सहने के बाद भी आप कैसे अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हो, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख सकते हो, ये सब इनके लिए बहुत एस्टोनिशमेंट की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो यहाँ पे वो कमी जो पहले थी, रही है, अभी है, तो कोशिश करेंगे ये आगे चल के कि वो आपको पा सके, अपनी लाइफ में लाएँ, अपने जीवन में लाएँ और आपको वो खुशियाँ दे सके, आपको वो प्यार दे। देखिए, पैसा थोड़ी ना कोई रिलेशनशिप में पैसा चाहता है, वो चाहता है साथ मिले, खुशी मिले, सुख-दुःख एक-दूसरे के साथ बाँटे, खत्म। इतने में ही तो देखिए मुट्ठी भर रेत की सी तो ज़िंदगी है, जो इतनी तेज़ी से फिसलती चली जा रही है। तो ये चीज़ धीरे-धीरे समझ में आएगा इस व्यक्ति को, पर काफ़ी ज़िद है, काफ़ी ईगो है, काफ़ी घमंड है। और हाँ, जो आप लोग के बीच में जो टावर मोमेंट आया हुआ है, कुछ लोगों के बीच में भी ये टावर मोमेंट चल रहा है, ठीक है? तो उसको फिर से, जैसे आता है ना भूकंप आता है, सब कुछ ढह सा जाता है, तो अभी वही सिचुएशन चल रही है। तो उसको फिर से बिल्ड करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे, एक-एक ईंट रख के, विश्वास की एक-एक ईंट के साथ मेहनत करेंगे। आपसे भी मेहनत चाहते हैं कि आप लोग दोनों मिलके एक-दूसरे को सँभालें और अच्छे से अपने जीवन को चलाएँ, यही इनका इंटेंशन है। देखते हैं ये आपसे और चाहते क्या हैं? अगर ऐसी ही बात है, जब इतना ही आपको पसंद करते हैं, तो फिर और ऑप्शंस क्यों देख रहे हैं? फिर क्या है ऐसा? क्या चाहते हैं ये आपसे? कोई एक कनेक्शन है यहाँ पे, कुछ इनकी ऐसी आदत है, सोच है, कुछ ऐसा व्यसन है इनको, ऐसा एडिक्शन लगा हुआ है किसी अ, बहुत सारी लोगों से बातें करने का, बहुत सारे लोगों को डेट करने का, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने का, कुछ बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। उतना तो नाम भी नहीं लिया जा सकता है, तो है इनके, ये ना मनमानी करने वाले तो हैं ये व्यक्ति। तो पूरी उसी सोच को बदलना, कितना बदल पाएगा कोई इंसान, वो भी इतने मैच्योर एज में आके कोई चेंज कैसे हो सकता है? ये तो डिवाइन ही कुछ ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। पूरी पर्सनैलिटी तो किसी की चेंज नहीं हो सकती। लोग एक तो आदतें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी पर्सनैलिटी को वैसी बना चुका है, वो कहाँ से उस पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा? तो इट्स काइंड ऑफ रिस्की। फॉर मी इट्स काइंड ऑफ रिस्की। रिलेशनशिप विद सच पर्सन इज़ वेरी, वेरी रिस्की। मैं डिवाइन से देखती हूँ आपके लिए ना सजेशन क्या है। मैं दूसरा डेक लेती हूँ। थोड़ा इसको भी हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। आपके लिए सजेशंस थोड़े से मैं डिवाइन से प्रे करूंगी। हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं इस व्यक्ति से रिलेटेड और इस रिलेशनशिप से रिलेटेड? ओवरऑल नहीं डिवाइन, अगर आप ओवरऑल भी देना चाहें तो ठीक है, पर हमारे व्यूअर्स इस पर्सन से रिलेटेड उनको क्या करना चाहिए, प्लीज बताइएगा। आपसे डिवाइन अभी के लिए तो ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति की ऊर्जा से अपने आप को निकालिए। जैसे ओवर थिंकिंग, ऊर्जा से निकालना मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। और कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, जबकि आपके लिए ना डिवाइन ने बहुत सारी अबंडेंस लिखी हुई है आपकी किस्मत में, और आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि कुछ निराशा, कुछ ओवरथिंकिंग, उन सब चीज़ों की बेड़ियों से, या इस व्यक्ति की
लगातार सोच से आप बंधे हुए हैं कि अगर ये नहीं तो फिर लाइफ में कोई और नहीं होगा, क्या होगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आप भरोसा रखो, और भरोसा रख के किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की ऊर्जा में इतना अगर बंधोगे तो वो टॉक्सिक हो ही जाता है। तो उससे आप निकलिए। उसको आसक्ति बोलते हैं, किसी के लिए आसक्ति हो जाना, आसक्त हो जाना कि वही सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, और दिन रात उसके बारे में इतनी ओवरथिंक करना, तो इससे आसक्ति होती है। तो ये यही अटैचमेंट होता है। तो ये अटैचमेंट डिवाइन आपको कह रहे हैं उससे निकलो। लाइट है, खुशियां है, सुनहरा रंग है, अबंडेंस है, मनी है, कुछ ऐसी चीज है जिससे ना आप आगे बढ़ने से रोक रहे हो अपने आप को। कुछ ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो लेकिन आप झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हो, तो आगे आओ। आपको झाड़ियों के पीछे रोक क्या रहा है? कुछ खास चीज नहीं है, हल्की फुल्की रस्सी ऐसे ना, बस थोड़ी सी लपेटी हुई है, ऐसा आप थोड़ा सा झटक दोगे वो रस्सी भी खुल जाएगी, और उसके आगे लाइट ही लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, अबंडेंस है। अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कुछ लोग, जो डिवाइन समझते हैं, तो वो परमपिता परमेश्वर है, वो सब जानते हैं कि क्या किस चीज से आप गुजरे हो। तो जो हो चुका वो हो चुका, तो अब लकीर पीटने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिसको निकलना था वो निकल चुका है। और उसकी जो याद है बाकी है, तो क्या पता फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा है, आप नहीं जानते हो ना। तो थोड़ा आगे की तरफ भी देखने का सोचो, कोशिश करो आगे देखने का। यहाँ पे मैं अगेन एक डिस्क्लेमर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग की सिचुएशन अलग है, एज अलग है, आपका रिश्ता अलग है, आप लोग कोई मैरिड है एक दूसरे के साथ में, तो उसी तरीके से आप लोग अपनी प्लीज समझदारी से ही कोई भी बड़ा कदम लीजिएगा। लेकिन जो कॉमन चीजें हैं कि किसी एक व्यक्ति के प्रति आसक्ति रखना अच्छी बात नहीं है। अलग अलग चीजों को अपनी लाइफ में स्थान देना चाहिए। करियर है, अपने लोग हैं, भलाई का काम है, फिर अपना ध्यान, मेडिटेशन, ईश्वर से जुड़ना, वो सारी भी चीजें हैं। तो उन सारी चीजों पे भी आप ध्यान दीजिए। जो शायद मैंने शुरू में भी बताया था कि आपके पर्सन आपको अपनी पूरी दुनिया नहीं मानते हैं, वो आपको अपनी दुनिया का एक हिस्सा मानते हैं, जिसको अगर उन्होंने पा लिया तो ठीक है, नहीं पा लिया तो उसके ऑप्शंस को और देख रहे हैं। आप समझ गए ना क्या मैं कहना चाह रही हूँ? बैलेंस एंड प्रैक्टिकल होना, ये चीज डिवाइन कह रहे हैं। और कुछ कह रहे हैं कि आपको कुछ करना है तो बाहर निकलो, वो काम करो। समय गुजर जाएगा तो फिर क्या करोगे उस चीज को देख के? तो वो काम करो अभी। तो आपके मन में जो भी अभी इस वक्त आ रहा है कि हाँ ये काम पोस्टपोन कर रहे थे, या उसको अप्रोच करना था, उससे बात करनी थी, ये काम शुरू करना था, तो आप ये तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।